बच्चों हम लोग जो है आपकी पोएम कौन सा क्लास है? फिफ्थ की पोएम जो है मदर अर्थ, क्या नाम है? मदर अर्थ। हमारी जो है दो माताएं होती हैं, एक वो माता जिन्होंने हमको जन्म दिया है, दूसरी पृथ्वी माता, ठीक है ना। और पृथ्वी जो है सबकी माता होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरे जीवन हमारा पालन पोषण करती है। माँ के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा हमारा ख्याल रखता है तो हमारी पृथ्वी माता रखती है। तो आज हम अपनी मदर अर्थ, कौन सी अर्थ? मदर अर्थ वाली मदर धरती माता के बारे में सीखेंगे कि ये माता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, ठीक है ना। तो समझते जाइए हम लोग। हमने कुछ लाइनें लिख दी है आपकी। पहली लाइन जो है द अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। वेरी गुड। यहाँ पर आप लोग इसको नहीं आता है वो लिख लीजिएगा अर्थ, EARTH। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? हमारी माता है, हमारी मदर है। तो मदर अर्थ पृथ्वी माता। तो दी अर्थ पृथ्वी, यहाँ छूट गया है एक वर्ड, EARTH है, ठीक है। EARTH अर्थ मतलब होता है धरती या पृथ्वी। तो द अर्थ इज, बात नहीं, आवाज नहीं बच्चों, बिल्कुल बात नहीं करो, आवाज मत करो। आप लोग अपना जो है वहां देख के लिखना हो लिखो, समझना हो तो लेकिन बोलोगे नहीं। तो दी अर्थ अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तभी बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलना किसी को। तो द अर्थ पृथ्वी इज है माई, हमारी, मदर मीन्स माता। पृथ्वी क्या है? हमारी माता है, धरती हमारी माता है। तो द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी हमारी माता है। हम सबकी तो माता है, पृथ्वी माता है। तो सी इज वो है, सी मतलब वो, किसी जो है स्त्रीलिंग होता है सी वर्ड, सी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। अगर जो है फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग में लगाना होगा तो सी, लड़की के साथ में सी, धरती माता जहाँ है तो लड़की ही तो हुई, उसके साथ सी लगेगा। अगर कोई पुरुष होता तो यहाँ पर क्या लगता? ही लगता, गुड ही लगता। तो सी इज वो है गुड, अच्छी, टू मी, हमारे लिए। कवि कहता है, या आप लोग अगर कविता पढ़ते हो तो इस कविता के रूप में आप खुद कह रहे हो कि धरती माता जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है। सी इज गुड, वो क्या है? अच्छी है। गुड मतलब अच्छी, टू मी, मेरे लिए। बच्चा कह रहा है कि धरती माता हमारे लिए अच्छी है। अब क्यों अच्छी है? अब बताएगा। सी वह, सी मतलब कौन? कौन वह? धरती माता। वह गिफ्ट मतलब क्या होता है? देती हैं। क्या मतलब होता है? धरती माता क्या देती हैं? मी, मुझे, एवरीथिंग लिखा है। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग मतलब सब कुछ। क्या होता है? सब कुछ। She gives me everything, वह हमें सब कुछ देती हैं। सब कुछ, सब कुछ क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं, आगे बताया जाएगा। जो खाना हम खाते हैं और जो कपड़ा हम पहनते हैं, ये सब कहाँ से आता है? धरती माता की से आता है। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ों से बहुत सारे वृक्ष हैं जिससे हमारे कपड़े मिलते हैं ना, तो कौन देता है? धरती माता ही देगी भाई। डायरेक्ट मान लीजिए भेड़ है, भेड़ के ऊन से स्वेटर मान लीजिए बनता है, ठीक, लेकिन भेड़ को भोजन कहाँ मिलता है? धरती माता से। तो डायरेक्ट जो है ऊन तो हम भेड़ से पा रहे हैं, लेकिन भेड़ जो है अपना भोजन पा रहा है धरती माता से। डायरेक्ट हम जो है, जो जैसे मान लीजिए कपास है, धरती पैदा होता है, सूत से कपड़े बनते हैं, लेकिन कपास का भोजन कौन देता है? धरती माता। जो कुछ भी धरती पर दिखाई पड़ रहा है ये सब कहां से आता है? धरती माता से आता है, अर्थ से आता है। तो सी गिफ्ट मी, फॉर मुझे सी एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सब कुछ। दैट जो, आई मैं, इबार कभी, नीड मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब होता है जरूरत। वह सब कुछ जिसकी कभी हमको जरूरत होती है, वो सब चीज कहां मिलता है? पृथ्वी से मिलता है, धरती माता से मिलता है। तो सी गिव्स मी, वो मुझे देती हैं, एवरीथिंग सब कुछ, दैट जिसकी, आई बार नीड मुझे कभी जरूरत पड़ती है। इस जो को दिखाई पड़ रहा है ना, कहां से आता है? यही एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए।
ये गेट है ना, ये गेट जो है लोहे का बना है, और ये लोहा कहाँ से निकला है? धरती माता की खुदाई से। ये टेबल हमारी दिख रही है, ये टेबल कहाँ से आई है? हमने जो है पेड़ लगाए, पेड़ को खाना दिया धरती माता ने, और धरती माता ने पेड़ को बड़ा किया। पेड़ जब बड़ा यार लकड़ी दे दी, और उस लकड़ी से हमको क्या मिल गया? मेज मिली, कुर्सी मिली, ठीक है ना। ये फ्लोर है, ये मिट्टी, यहाँ पर जो ये टाइल्स बनी है ये मिट्टी की बनी है, और ये मिट्टी कहाँ से आई? धरती माता से मिली। ये छत जो बना हुआ है, यहाँ पर जो भी लगा है, ईंटा लगा है धरती माता ने दिया, सीमेंट लगा है ये भी मिट्टी से, जो अयस्क पदार्थ है उससे बनता है। तो बहुत सारे केमिकल्स, धातुएं और तमाम सारी चीजें, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं अलग से आता हो, सब कुछ हमको कहाँ मिलता है? इसी धरती माता की गोदी से मिलता है। So she gives me everything, वो मुझे सब कुछ देती है, that I ever need, जिसकी हमें कभी जरूरत पड़ती है। Food on the table, अब ध्यान सुनिए, भोजन जो हमारे टेबल पर आता है। फूड मतलब होता है खाना, फूड मतलब क्या होता है बेटा? खाना। तो खाना ऑन दी टेबल, हमारी मेज पर, हम जब खाने बैठते हैं अपने घर में, तो हमारे घर में चाहे मेज होती है, कुछ लोगों के यहाँ कोई लोग मेज पे खाते हैं, कुछ लोग जमीन पे खाते हैं, ठीक है ना। चाहे जहाँ हम भोजन करते हो, जो हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन करते तो भोजन ही है। चाहे बहुत अमीर आदमी हो टेबल पर खाते हो, डाइनिंग टेबल पर, चाहे गरीब आदमी हो अपने जमीन पर बैठ खाता हो, अपने कमरे में बैठ खाते हो, लेकिन खाना कहाँ से आता है? धरती माता से मिलता है। तो फूड ऑन द टेबल, हमारे मेज, जो हमारी मेज है वहां का जो भोजन, द क्लॉथ आई वियर, जो कपड़े आप सबने हमने पहन रखे हैं, वो सब कहां से आता है? धरती माता से। समझ गए ना इस लाइन है? यस सर। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, बाद में इसको आप लिख भी लीजिएगा, हम लिखवा देंगे, आपको समझा देंगे। कुछ ध्यान से समझो, इसको सीखो, कोई समस्या हो तो आप पूछो बार बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन जो हमारी है, द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर। द सन मतलब सूरज, द सन सन है बेटा, सन ये है ना, ये यू है ना, द सन एंड द वाटर and the cool fresh air. फ्रेश एयर मतलब होता है ताजी हवा, फ्रेश एयर। The great provider for me and you, the great provider. For me and you. Her ways are gentle. Her ways उसके तरीके, her ways gentle उसके तरीके, her ways are gentle. Her life is strong. Her life चुप रहो living in tune like beautiful song. एकदम Like a beautiful song. मतलब जो हो गया लाइन पूरा कर लिया है, अभी इसका व्याख्या बताते हैं आपको। देखो बच्चों, इतने का समझ लीजिए। तो आगे है बच्चों इस लाइन में कि द सन एंड दी वाटर, जो सूरज हमारा है चमक रहा है, उसकी जो
जो फायदे उसकी सूरज के हैं, उसकी जो रोशनी मिलती है वो कौन देता है? अंत में धरती माता ही तो देती है। यस सर। तो समझता है अगर धरती माता नीचे ना होती तो क्या हमको मिलती रोशनी? रोशनी हमको इसलिए मिलती है सूरज की क्योंकि धरती माता ने हमको अपनी गोदी में बिठा रखा है। हम अगर धरती माता की गोदी में ना होते तो ये सूर्य किस काम का था? इसी काम का है ना। जो हवाएं चल रही हैं वायुमंडल में, अगर हम यहाँ ना होते तो हमारी किस काम की थी बताओ? इसके अलावा वाटर जो पानी भरा हुआ है, धरती माता ने अगर हमको उस जगह स्थान दिया होता तो ये पानी हमारे किस काम का होता? किसी काम का नहीं। तो जो फ्रेश हवाएं चल रही हैं, जो वाटर हमको मिल रहा है और जो सूरज की रोशनी है, ये सब देने वाला कौन है? द ग्रेट प्रोवाइडर। देने वाली हमारी हमको और आपको देने वाली धरती माता है। जो सूर्य की रोशनी है, जो सुंदर सी स्वच्छ सी निर्मल सी हवाएं हैं और जो पानी की बढ़िया बढ़िया झरने, नदी, तालाब, समुंदर जो बह रहे हैं, धरती माता की गोदी में बह रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पर हैं इसलिए हमको इनका आनंद मिल रहा है। अगर हम लोग धरती पर ना होते तो क्या कोई फायदा मिलता? तो इसकी क्रेडिट हम किसको देंगे? धरती माता को देंगे। समझ में आ रहा बात ना? तो द सन एंड दी वाटर, जो सूर्य है और जो पानी है, जो बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ये हमको इसलिए मिल रही हैं क्योंकि धरती माता ने हमको स्थान दे रखा है। द ग्रेट प्रोवाइडर, इसका मतलब होता है देने वाली। प्रोवाइडर का होता है जो प्रोवाइड करे। देने वाली कौन है? धरती माता। मी मतलब मुझे, यू मतलब आपको, मुझे और आप दोनों को ये सुंदर सुंदर हवाएं, ये सूर्य के प्रकाश, ये बहते हुए झरने, ये कौन देता है? धरती है हर बेज आर्जेंटिल। धरती माता बहुत ही दयालु है। धरती माता क्या है? बहुत ही दयालु है। धरती माता सबको बराबर प्यार करती हैं। कहीं भी जाओ, चाहे अनाज हम बो दें चाहे आप बो दो, आपको भी गल्ला मिल जाएगा ना, आपको भी अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा? यस। चाहे पेड़ का फल हम तोड़ ले चाहे आप तोड़ लो, वो किसी को मना नहीं करेंगी। चाहे उनके पेड़, चाहे उनकी नदियां, चाहे उनके पहाड़, चाहे उनके सूर्य की रोशनी, सबको बराबर मिलती है ना। वो सबके प्रति दयालु हैं। वो दो तरह का भाव व्यक्ति है कि ये मेरा बेटा है इसको खिलाऊंगी, ये मेरा पड़ोसी का बेटा है मैं इसको खाना क्यों दूं। उनका सब बेटे होते हैं ना। तो वो क्या है? जेंटिल हैं। उनकी लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रांग भी है। स्ट्रांग कैसे है? सूर्य की रोशनी जो गिरती है वो सीधे हमको झुलसा देती है ना। तो क्या पृथ्वी को नहीं झुलसाती होगी? धरती माता को भी झुलसाती है ना, लेकिन वो उतना ही लेती हैं। चाहे रोशनी हो, चाहे बारिश हो, जो भी हो ना, चाहे ठंडी हो। तो जो सब कुछ पहले क्या है वो स्ट्रांग है कि नहीं है? स्ट्रांग मतलब मजबूत। स्ट्रांग मतलब मजबूत है। वो बड़ी ही मजबूत इरादों वाली है। वो कभी हारती नहीं है, वो कभी घबराती नहीं है। अपने बच्चों की सेवा के लिए दिन रात वो लगी रहती है। तो हर बेज आर जेंटिल, हर लाइफ इज स्ट्रांग। उनका जीवन क्या है? स्ट्रांग मतलब मजबूत है। बहुत ही वो मजबूती से जी रही हैं। वो कभी हार नहीं मानती हैं। फिर क्या है? लिविंग इन ट्यून, वो संगीत में जी रही हैं। वो खुश भी हैं, सबको खुश भी कर रही हैं। क्योंकि पृथ्वी पर कहीं भी जाओ आपको मजा ही आएगा, आनंद मिलता है ना। कहीं झरने हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं सरोवर हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झील हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। तो जहां पर आप जाओगे मजा आएगा नहीं आएगा? तो उनका जो जेंटल ट्यून है बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। उनका जीवन जो है गीत की तरह है। ऐसे ही आपको, हमको, सबको खुश होकर जिंदगी जीना चाहिए। ठीक है ना? कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी घबराना चाहिए। थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं, फिर हम इसको दोबारा पढ़ाएंगे आपको। दो तीन लाइन और है, ध्यान से सुनिए, फिर खुद पढ़िएगा आप लोग और फिर आपको बताते रहेंगे, फिर अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। देखिए बच्चों, नीचे की लास्ट 4 लाइनें हैं। The earth is my mother and my best friend too. The earth मतलब पृथ्वी क्या है? The earth, इसको आप कैपिटल में करिएगा, EARTH is my mother। हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए तो अच्छा रहेगा। तो समझते रहिए। या बुक खोले ही हैं, जो टफ वर्ड है उसको पेंसिल से आप लोग उसके मीनिंग लिख लिया करेंगे। बुक से ही पढ़ो ना लिखवाओ,
तो आप उसी बुक में जो टफ वर्ड है उसकी मीनिंग हिंदी में लिख लो, और बाकी ध्यान तो समझने पर समझ जाओगे तो कभी भी लिख लोगे। द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, बेस्ट फ्रेंड टू, पृथ्वी हमारी माँ है और हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। दोस्त की नहीं है। The great provider for me and you। फिर लाइन वही है, The great provider for you and me। The great मतलब महान, great मतलब होता है महान, great का मतलब होता है महान, provider मतलब होता है देने वाली या देने वाला, provider मतलब होता है जो प्रोवाइड करे, देने वाला है देने वाली, provider for me and you, for me and you। आगे है बेटा, the earth is my mother, she is good to me। The earth is my mother, the earth is my, बच्चों बात नहीं, my mother, she is good to me। लास्ट लाइन में कहा है she is good to me, she is good मतलब अच्छी है to me, बात नहीं। देखो द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी हमारी माँ है, एंड माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा तो होता ही है, यस सर, सबसे अच्छा होता है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। फिर है फ्रेंड टू मी, वो मेरा मेरी सब माँ भी है और सबसे अच्छी दोस्त भी है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता होते हुए सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्त इसलिए है, माता होकर हमारा ध्यान रखती है और दोस्त होकर के हमारा मनोरंजन भी करती है। पृथ्वी पर हम जहाँ भी घूमते हैं अच्छा लगता है। पृथ्वी के पक्षी, पशु पक्षी, जंगल जो है ना, जंगल में कौन सा जानवर है अच्छे अच्छे, जाओगे हम घूमने जाते हैं तो हमको मजा आता है ना। फिर है द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, वो क्या है? प्रोवाइडर है, देने वाली है। क्या देने वाली है? हमको भोजन देती है, हमको कपड़े देती है, अच्छी संगीत देती है, अच्छे जंगल देती है जहाँ पर अच्छे पशु हैं, अच्छे पहाड़, मैदान, जंगल, झरना, खेत पात जगह आते हैं तो क्या होता है? बहुत मजा आता है। तो हमारी तो क्या है? मेरी अच्छी मित्र है, ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी, मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या है? वो एक अच्छी मित्र है, एक मेरी माँ है और हमको सब कुछ देने वाली है। द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी क्या है? हमारी माँ है। शी इज गुड टू मी, और हमारे लिए बहुत अच्छी है। समझ गए ना? एक बात देख लेते हैं। द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, पृथ्वी हमारी माँ है और हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। द ग्रेट प्रोवाइडर, सबसे अच्छी देने वाली, हमें और आपको, हमको जो कुछ चाहिए वो सब देती है। पृथ्वी माता जो है हमको जो चाहिए जरूरत है, भोजन, कपड़े और मकान, सब हमको कहां से मिलता है? धरती माता से मिलता है। द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी हमारी माँ है। शी इज गुड टू मी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है हमने आपको पढ़ा दिया पूरा चैप्टर, इसको हम दोहरा देंगे और इसका वीडियो भी हो गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से घर पर जाकर के, समझिएगा और लोगों को भी बताइएगा। ठीक है ना? आज ये क्लास यहीं खत्म होती है। ओके, थैंक्स।